अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी एक बार फिर एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में शर्मगाह के ढीले हो जाने के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये शर्मगाह क्यों ढीली हो जाती है, इसके असबाब क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका बहुत ही आसान देसी इलाज क्या है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। शर्मगाह के अंदर अस्तर करने वाली झिल्ली एपिथेलियल टिश्यू से तरकीब है। इसके पीछे उज़लात हैं जिनमें बेशुमार असाब का जाल बिछा हुआ है। बुढ़ापे या बढ़ती उम्र के साथ साथ और ज़ोफ़ उज़लात की वजह से ये बाफ्तें ढीली हो जाती हैं, लेकिन कभी ये जवान औरतों में कसरत जमा या ज़्यादा तादाद में बच्चे जनने से, गर्म खुश्क और मुर्गन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से, कसरत सिलान और रहम यानी लिकोरिया का अर्ज़ा पैदा होकर शर्मगाह काफ़ी ढीली हो जाती है। मियाँ बीवी को जमा में लज़्ज़त नहीं आती, कभी शर्मगाह रतूबात से तर रहती है और कुशादा महसूस होती है। इस वजह से हमल ठहरने के चांस कुछ फ़ीसद कम हो जाते हैं। अगर हमल ठहर भी जाए तो पैदा होने वाला बच्चा मुख्तलिफ अमराज में घिरा हुआ पैदा होता है। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही आसान सा मुजरब नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसके अज्जा आपको अपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। दोस्तों, नुस्खा शेयर करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ। नुस्खा के अज्जा के नाम और वज़न नोट फरमा लें। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है माजू सब्ज़। ये देखें, ये छोटे छोटे दाने होते हैं, इसको माजू सब्ज़ बोलते हैं। इसका वज़न आपने लेना है 2 तोला। इसके बाद हमारे पास है माई खोर्द। ये देखें, माई खोर्द, इसका वज़न आपने लेना है 2 तोला। इसके बाद हमारे पास है गोल अनार। ये देखें, ये अनार के फूल होते हैं, गोल अनार, इसका वज़न भी आपने लेना है 2 तोला। इसके बाद हमारे पास है साक अनार। ये देखें, ये अनारों के खुश्क किए हुए छिलके होते हैं, इसका वज़न आपने लेना है 3 तोला। इसके बाद हमारे पास है तुख़्म भांग। ये देखें, ये भांग के बीज होते हैं, तुख़्म भांग, इसका वज़न आपने लेना है 1 तोला। इसके बाद हमारे पास है गुल दावा। ये देखें, गुल दावा, इसका वज़न भी आपने लेना है 2 तोला। इसके बाद हमारे पास है इलायची खोर्द। ये देखें, सब्ज़ इलायची, इसका वज़न आपने लेना है 1 तोला। इसके बाद हमारे पास है मिस्री कूज़ा। ये देखें, मिस्री कूज़ा, इसका वज़न आपने लेना है 10 तोला। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें ख़रीदने के बाद इनको साफ़ कर लें और अच्छी तरह सारी चीज़ों को कूट छान कर सफ़ूफ बना लें और आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसकी मिकदार खुराक 6 ग्राम सफ़ूफ सुबह निहार मुँह और 6 ग्राम सफ़ूफ शाम 5 बजे दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इसके साथ दोस्तों, ये मेरे पास है फटकड़ी सफ़ेद। ये चीज़ें आपने जहाँ से ख़रीदनी है आपको ये भी वहीं से मिल जाएगी। ये आपने 50 या 100 ग्राम के वज़न में ख़रीद लेनी है और इसका बारीक सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ आपने 2 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह निहार मुँह और शाम 5 बजे दूध के साथ। और ये जो फटकड़ी का सफ़ूफ होगा, ये 2 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से हल कर कर रात को सोते वक्त इससे अच्छी तरह से शर्मगाह को धोना है और अंदर तक मतलब है इसके पानी जाए। इंशाल्लाह दोस्तों, चंद ही दिनों में शर्मगाह में कुदरती तंगी पैदा हो जाएगी। और जो औरतें ऐसी हैं जिनके मियाँ को ये अक्सर शिकायत रहती है कि आपकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी है, अगर वो इसको हिफ्ज़ मा तक़द्दम मतलब साल में 15-20 दिन इस्तेमाल कर लिया करें तो उनके ये शौहर की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।